क्या आप भी इस बार यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हो और आप चाहते हो कि आपका इसी बार यूजीसी नेट क्लियर हो जाए, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी पड़ेगी और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी। और आप अगर इससे पहले एग्जाम दे चुके हो, अगर क्लियर नहीं हो रहा, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे किस रास्ते पर चलना है। तो ये सेशन आपको जो है सिलेक्शन दिलाने के लिए होने वाला है। तो आप में से कोई नया हो तो ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस, अपडेट और सबसे जरूरी है गाइडेंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं आपका यूजीसी नेट क्यों नहीं हो रहा और क्या ऐसी गलती है जो आप कर रहे हो और करोगे और आगे भी करने वाले हो। तो चलिए उन सभी पे से पर्दा हटाते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई नया हो तो ये वीडियो जो है उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी बैचेस बिल्कुल फ्री है, चाहे टीचर के लिए हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो। तो चलिए आज की गाथा को स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट एग्जाम 2025, जो कि कहीं ना कहीं हम सोच रहे जून में होगा, चाहे जून में हो जुलाई में, आपको इस चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें मेन टारगेट है कि कैसे क्लियर करें। आप सभी को पता है जी, पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी। आप इससे पहले पेपर दे भी चुके हो, क्लियर नहीं हो रहा। अभी किसी का कमेंट आया था मैम 3 बार दे दिया, क्लियर क्यों नहीं हो रहा। तो चलिए बताते हैं क्लियर कैसे होगा। और जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहली बार कैसे क्लियर करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको करने हैं पीवाईक्यू। ठीक है जी। अब आप कहोगे मैम हमने तो आज तक पीवाईक्यू देखे ही नहीं है। तो पीवाईक्यू ढूंढो, बुक खरीदो, कुछ भी करो, लेकिन पीवाईक्यू करने हैं। अब पीवाईक्यू से क्या पता लगेगा आपको कितना आता है कितना नहीं। ये तो है जो नए हैं। अब जो पुराने हैं जिनका 3 बार दे दिया, वो क्या करेंगे, वो अपना पीवाईक्यू लेंगे। अपना पीवाईक्यू मतलब उन्होंने अपनी पीडीएफ डाउनलोड की है, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और वो क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले पेपर 1 को लेंगे। पेपर 1 में जो है उनके सिर्फ 25 क्वेश्चन सही है और 25 क्वेश्चन गलत है। तो वो क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट में जो क्वेश्चन गलत है, मान लीजिए आपका स्वयं प्रभा से क्वेश्चन गलत हो गया, उसे एक पेपर पे लिखेंगे। आपका जो है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग से गलत हो गया, उसे लिखोगे। आपका कम्युनिकेशन से गलत हो गया, उसे लिखेंगे। डीआई से आपके क्वेश्चन गलत हुए, उसे लिखो। आरसी से क्या क्वेश्चन गलत हुए, उसे लिखो। तो ये आप क्या करोगे, ये काम करोगे। अगर आपको जीआरएफ या फिर यूजीसी नेट चाहिए इस बार, ये काम करोगे। ये काम कर लिया तो आपके पास क्या होगी, एक लिस्ट तैयार हो गई कि हाँ मैं इसमें वीक हूं, इसमें वीक हूं, इसमें वीक हूं, इसमें। अब आप क्या कहोगे कि मैम इन 25 क्वेश्चन का क्या करें। इन 25 क्वेश्चन को भी दोबारा से देखो। अब आप कहोगे मैम 25 क्वेश्चन तो हमने किए हैं, सही किए हमने तो देख के। आप क्या करते हो, पेपर में तुक्के भी लगाते हो। तो उसके लिए क्या करोगे, इसे भी एनालाइज करोगे। जब इसे एनालाइज करोगे, इसमें 20 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो आप हर बार सही ही करोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आते हैं। उसे उन 20 क्वेश्चन को आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, वो आपको आते हैं। अब क्या करना है, 5 क्वेश्चन लोगे जी। 5 क्वेश्चन क्या थे, वो डाउट या तुक्के वाले थे, वो आप यहाँ पर लेके आओगे। तो आपके पास हो गए 30 क्वेश्चन, अच्छे से एनालाइज करोगे। अब आपको 30 से क्या पता लगेगा, भाई मेरा ये वाला टॉपिक जो है ये मजबूत नहीं है, मुझे डीआई अच्छे से नहीं आता, मैं आरसी सही नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। तो खुद से खुद को एनालाइज किया, खुद से खुद को ही एनालाइज करना है, क्योंकि आप इस लेवल पे आ चुके हो। आपने लेवल ऑफ टीचिंग मैंने पढ़ा दिया आपको यूजीसी नेट के पेपर 1 में। ठीक है, यूजीसी नेट का पेपर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जा रही है। और जितना डिटेल में, जितना बेहतरीन तरीके से ये आपका बैच चल रहा है, इतना बेहतर तरीके से आपको कहीं पेड कोर्सेज में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और पेड कोर्सेज में फंसना भी नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, कहीं पैसे देकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही नहीं सकते। वो काबिलियत आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी और वो ही हम इन क्लासेस में करते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 का यहाँ पर बैच चलता है, जो कि है 7 बजे डेली यूट्यूब पर ही लाइव होता है। आपके डाउट डिस्कशन हम करते हैं और साथ में सीखते हैं। तो ये तो था आपकी कहानी कि आपको पता लग गया 30 क्वेश्चन। अब ऐसे क्या करोगे, पेपर 2 को लोगे, उसे एनालाइज करोगे। ऐसा काम कर लिया। ये है उनके लिए जो पहले दे चुके हैं। अब मैम हमने तो पहले आज तक दिया ही नहीं, अब हम क्या करें। आप भी आ जाओ स्वरूप से। कैसे, सबसे पहले तो सिलेबस ही करना है। अब आप कहोगे मैम सिलेबस ही नहीं होता है ना, मुझे तो किसी ने बताया कि उसने तो बस सिर्फ 4 यूनिट पढ़ी और उसका हो गया। ऐसी चीज मत करो। मैंने पेपर 1 को इतना इजी तरीके से आपको डिवाइड करके दे दिया कि कौन सी यूनिट कैसी है, ये यूनिट क्यों करनी है, किस तरीके से करनी है, सब कुछ मैंने आपको पेपर 1 का डिवाइड करके दे दिया। उसके नीचे आप कमेंट चेक करोगे ना, ऐसे ऐसे कमेंट है कि मैं भटक रहा था, पेपर 1 कुछ समझ नहीं आ रहा, इसे देख के समझ में आ गया मुझे करना कैसे है। तो बस वो वीडियो देख लेना, कहोगे कमेंट बॉक्स में लिंक आपको दे दूंगी। तो पेपर 1 समझा रखा है क्या कैसे करना है। जिस चीज पे कहा फोकस करने को, वो चीज पे फोकस करो। उसी से क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। सबसे जरूरी पीवाईक्यू जब आप करते हो ना,
अब आप जो पहली बार है भाई पीवाईक्यू सबको करने हैं, ठीक है। पीवाईक्यू कब से कब तक करने हैं वो भी बता रखा है। पेपर 1 के लिए जो है आप 2024 के सारी शिफ्ट के, 2023 के बस, अगर इतने भी कर लोगे इनफ है आपके लिए, इतने भी नहीं होंगे आपसे, क्योंकि आप क्या करोगे मैम, कर लेंगे हम 2 साल के, 2 साल में देखो कितने शिफ्ट होते हैं, कितने एग्जाम होते हैं, कितने पेपर होते हैं। तो बस इसमें देखो 2024 में दिसंबर में भी हुआ था, एक आपका अगस्त में भी हुआ था और एक आपका पहले हुआ था, तो 3 बार तो आपके इसी में हो गए 2024 में। तो एक शिफ्ट में कितने पेपर होते हैं, 50 प्लस तो मान के चलो। तो ये देखो कितने क्वेश्चन हो गए। तो 24 के 23 के इन दोनों को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है, 4 आपके ये हो गए क्वेश्चन ऑप्शन, मतलब ठीक है 4 ऑप्शन को समझो। अगर इसका आंसर हमने बी दिया, सी दिया है, अगर ये सही है तो ये गलत क्यों है, ये आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, ठीक है। ये सही है तो इसका आंसर भी नोट डाउन होना चाहिए, रटने के लिए नहीं, समझने के लिए, अच्छा ये इस वजह से आया था, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। और ऐसे ही ये 30 के 30 क्वेश्चन भी नोट डाउन करोगे। तो ये तरीका होता है सिलेक्शन लेने का। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो जो भी गलती होती है ना उसे हमें एनालाइज करके लिखना होता है कि हाँ ये क्वेश्चन है। और पीवाईक्यू बहुत 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 हेल्प करेंगे पेपर में। पीवाईक्यू के बिना यूजीसी नेट क्लियर हो ही नहीं सकता। अब आप कहोगे मैम हम तो मॉक टेस्ट देंगे, ये देंगे, कोई बेनिफिट नहीं है। आप में से किसी का कमेंट था मैम क्या पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, आप खुद पीवाईक्यू करोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। रिपीट भी होते हैं, कॉन्सेप्ट वही चल रहे हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ, पैटर्न चेंज होता है, सिलेबस चेंज वही है। जो पहले चल रहा था सिलेबस 2024 में 23 में, वही सिलेबस चल रहा है। तो एक तो प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो सच में पेपर में आते हैं। दूसरा तरीका पता चल जाता है, अच्छा क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। जो एमसीक्यू वाले होते हैं ना, जो यूट्यूब पे आपको आधी जनता दिखा रही है कितना टफ पेपर आता है, इतना ईजी पेपर आता है, क्या करेंगे वो कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आ जाएंगे जो सिलेबस से है नहीं। आप क्या सोचोगे, अरे इतना टफ आता है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मुझसे हुआ ही नहीं। तो आप उसे लेकर जो है ना उनका पेड कोर्स खरीद लोगे। आधे लोग ये भी करते हैं, आधे लोग बिल्कुल हलवा लेके आ जाएंगे क्वेश्चन कि भाई हमारी क्लास पढ़ने के बाद देखो कितने आराम से हो रहे हैं, तो भी आप उनका पेड कोर्स खरीदते हो। तो ये सब जो है ना एक तरीके से बिजनेस चलाने की प्रक्रिया है, तो उससे बचो। आपको वही सोर्सेज यूज करना है जो ऑथेंटिक है, जो आपके पेपर के लिए है। पीवाईक्यू से बेस्ट कुछ नहीं है अगर इसे पास करना चाहते हो। अब क्या करना है, अब आप कहते हो कि मैम पेपर 1 और पेपर 2 कैसे बैलेंस करें, क्योंकि क्लियर तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों से होगा। तो पेपर 1 की तो सब कुछ खत्म कर रखा है मैंने, कैसे कैसे क्या करना है सब कुछ बता रखा है। अब इन दोनों को क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, दोनों को टाइम दीजिए। अगर आप इसे जो है 2 घंटे दे रहे हो तो इसे भी 2 घंटे देना पड़ेगा। अब आप कहोगे मैम इसे तो हम 2 घंटे, तो इसे तो 1 घंटा दे दो। नहीं, ये गलती मत करना, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। पेपर 2 में तो सिर्फ एक ही तो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपने 2 साल पढ़ा भी है, और इसमें तो आपको 10 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 10 जो है आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो इसके लिए काम आपको करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे तरीके जो आपको करने ही है, आज से ही करने हैं। अब देखो क्या करना है, ये मंत्र, ये मूल मंत्र अपना आज ही रख लेना अपने पास, ठीक है। भटकना बंद कर दो आज से। सबसे पहले डेली पढ़ना है, सबसे पहले तो डेली पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपने सोच लिया मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो डेली पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। और जब डेली पढ़ाई करोगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग करोगे, सिलेबस अपना देखोगे। सिलेबस की पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगी, वरना मैं आपको लिंक भी मतलब दे रखा है टेलीग्राम पे, लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी कहां से आप अपने सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हो। सब कुछ टेलीग्राम पे, और जो वैकेंसीज होती है वो व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाती है। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो ये सेशन लाइक कर दो, ताकि उन दोस्तों के पास पहुंच सके जिन्हें इसकी नीड है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो सिलेबस करना है। अब आप कहोगे मैम पूरा सिलेबस करके पीवाईक्यू करें, तो ये भी गलती मत करो। आपको मान लीजिए अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, कभी आज तक एग्जाम दिया ही नहीं है, तो आप 2 या 3 यूनिट कर लो अपनी, ठीक है। 2 या 3 यूनिट कर लो, लेकिन इसके अलावा 2-3 यूनिट तो ऐसी है ना जो आज से ही करोगे आप स्टार्ट, जैसे कि आरसी, डीआई और मैथ। ये 3 तो यूनिट ऐसी बता दी मैंने जो कि आप आज से ही इनके प्रैक्टिस करोगे, ये छोड़नी ही नहीं है। किसी का कमेंट था मैम मैथ वीक है, मैथ वीक रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा, जब तक रोज डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे। कभी भी एग्जाम हो, ज्यादा नहीं 1 डीआई रोज का रख लो, ठीक है। 1 डीआई रोज का रखो, 5 ही तो क्वेश्चन होते हैं, आधा घंटा लग जाएगा, तो आधा घंटा आप इसके लिए नहीं दे सकते। और 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर वो फिक्स है, वो 10 नंबर आपको मिलेंगे। मैथ के क्वेश्चन फिक्स नहीं होते, कभी आ जाएंगे 2, मतलब मैथ और रीजनिंग दोनों आ जाएंगे, कभी 3 कभी 4, ये फिक्स ही नहीं होता। अब हम बात करेंगे आरसी। आरसी की भी प्रैक्टिस करनी है रोज। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो 1 दिन छोड़कर 1 दिन करो। क्यों, क्योंकि अभी आपके पास समय है ना, तो 1 दिन छोड़कर 1 दिन कर लो, फिर लास्ट में जो है लगातार करना।
एक दिन छोड़ के एक दिन करोगे, ये तो 3 रोज डेली करना है। अब जिनका क्या है 2-3 यूनिट हो गई, ठीक है, अब वो क्या करे, वो पीवाईक्यू पूरा करना स्टार्ट कर दे। अब आप कहोगे मैम कुछ यूनिट तो पता ही नहीं है, तो पीवाईक्यू पता लगाने के लिए तो पढ़ रहे हो ना, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे हो, रटने के लिए तो पढ़ ही नहीं रहे, वे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है। तो क्या करेंगे, पीवाईक्यू को जो है करना स्टार्ट कर दिया हमने 1-2 यूनिट करते ही, ठीक है, ये तो करना है, बिना यूनिट करे भी ये करना है। अब जिनका पेपर हो ही चुका है पहले, तो वो भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे, वो रोज यही करेंगे। जिन्होंने पेपर दे दिया, जो इस बार पहली बार देंगे, जो अगली बार देने की सोच रहे हैं, वो सब यही काम करना है, ये करना ही पड़ेगा। पेपर 1 का हो गया, बाजो पेपर 2 पे। पेपर 1 पे रोज डेली यही काम करना है, पीवाईक्यू करने हैं, ये करना है। और सबसे जरूरी, आप ये सोच रहे हो ना पका पकाया मिलेगा, तो ये गलती मत करो, अपने नोट्स तैयार करो। RCDI मैथ, इनके तो नोट्स नहीं बना सकते। अब आप कहोगे मैम मैथ के बना लो, थोड़े बहुत बना लेना, जैसे कि कोई फॉर्मूला लिख लो, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत कम, क्योंकि RC के कोई नोट्स की जरूरत ही नहीं है, DI की कोई नोट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चैप्टर जैसे परसेंटेज समझ नहीं आ रहा, जैसे कि ये समझ नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो उसके छोटे छोटे फॉर्मूले या जो भी नोट्स है वो बना लेना, आपका मैथ और DI में चल जाएगा। RC में तो कुछ जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो बाकी जितने भी मैंने उस दिन आपको 7 यूनिट बताई थी, पेपर 1 में समझाया था, उसके सबके नोट्स बनने चाहिए, सबके नोट्स बनेंगे, ठीक है। अगर आप कहोगे मैम बता दो किस प्रकार से नोट्स बनेंगे, तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैम नोट्स के ऊपर भी वीडियो लेके आ जाओ, ठीक है। अगर आपके कमेंट आएंगे तो ही वीडियो आएगी। अगर हम बात करें पेपर 2 के लिए, अब पेपर 2 को भी डिवाइड करना है, सेम मेथड अपनाना है, यही चीजें अपनानी ही है। अगर सिलेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए तो अगली बार तैयारी करना, अगली बार दोबारा करना, यही सब चीजें। तो क्या है, सिलेबस लो और पीवाईक्यू लो। अब आप कहोगे मैम इसमें यूनिट पहले करें या पीवाईक्यू, दोनों एक साथ एक ही दिन से स्टार्ट करो। एक दिन से क्यों, अब आप क्या करोगे, पीवाईक्यू कुछ भी नहीं आते, लेकिन आपने 2 साल तो पढ़ा है ना, 2 साल क्या आप अपने PG में करने गए थे, 2 साल कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, चाहे प्राइवेट भी दिया है, ये तो पता ही है, हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी ये है, तो भाई उसके रिलेटेड क्वेश्चन लगा के देखो, गलत भी हो रहे हैं कोई बात नहीं, तो आप पीवाईक्यू लगाओगे। पीवाईक्यू जो है कम से कम 2018 तक के लगाना, 2024 दिसंबर से लेकर 2018 तक लगने ही लगने हैं, और स्टार्ट 2024 से करना, 18 से मत करना, ठीक है। 18 का ना भी हो चल जाएगा, लेकिन 2019 तक तो होने ही चाहिए, ठीक है। चलो आप क्या लोगे, पीवाईक्यू लोगे। अगेन अगर आपने इसमें आज अपने 20 क्वेश्चन के पीवाईक्यू किए हैं, तो 20 का 20 का एनालाइज करोगे। एनालाइज कैसे करोगे, मान लीजिए क्वेश्चन आया आपका समावेशी शिक्षा से, या क्वेश्चन आपका कोई किसी टॉपिक से आया, तो उस टॉपिक के बारे में जो भी उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी, और जो आपको लगता है ये तो मैं कभी भूलूंगा नहीं, तो उसे स्किप कर दो। लेकिन जो आपको लगता है हाँ ये मैं भूल जाऊंगा, ये तो मुझसे याद नहीं रहेगा, तो उसे अपने नोट्स में नोट डाउन करो। जहां पर भी आपने अपने नोट्स बना रहे हो वहीं पे जाके वहीं पे लिखो। तो जब भी इन सबके नोट्स बनाओगे ना, थोड़ा खुले खुले बनाना, मतलब स्पेस छोड़ना बीच में। क्यों, क्योंकि जब पीवाईक्यू करोगे, या तो पीवाईक्यू की अलग से कॉपी बना लो, अलग से बना लेना, ठीक है। आप ऐसे करना, पीवाईक्यू की अलग से कॉपी बना लो, और जो मेन कुछ पॉइंट है तो वहां जाकर लिख के भी आ जाना, ताकि वहां पे भी याद रहे और वहां पे भी याद रहे। तो ऐसे आपको इसमें करना है। पीवाईक्यू जब करोगे तो उसे जो है ना अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, समझना एक एक पीवाईक्यू को। 20 क्वेश्चन कर रहे हो, 20 का 20 क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। इन फ्यूचर इन 20 क्वेश्चन से कभी आंसर बने तो वो गलत होना ही नहीं चाहिए। और जो गलत कॉन्सेप्ट है आपके मन में पहले से ही है ना, जैसे ऐसा होता है ना कि हम हर बार एक ही आंसर लगाते हैं, यही लगाते हैं, और ये हमें पता बार बार गलत होता है, लेकिन हमारे माइंड में ये छप चुका है, तो उसे भी अपना सुधार करो, वो होगा प्रैक्टिस से ओनली, ठीक है। कंडीशनिंग एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं से कहीं पर लेके आ सकता है, तो कंडीशनिंग ही करनी है जो क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हो। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर सिलेबस। अब इसका भी क्या करना है, यूनिट वाइज डिवाइड कर दो। जिन बच्चों का एजुकेशन है उनका तो मैंने पहले से डिवाइड करके दे दिया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट मेरे नहीं है, तो आप खुद अपना बैठोगे डिवाइड करोगे। अच्छा ये यूनिट तो मुझे आती है, ये तो मैं बहुत अच्छे या कम समय में कर लूंगा। जो कम समय वाली उन्हें अलग करो, जो ज्यादा समय वाली उन्हें अलग करो, जो आपके स्ट्रॉन्ग है उन्हें अलग करो, जो आपकी वीक है उसे अलग करो। ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। 10 यूनिट है, 10 को 3 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। ये ठीक ठाक है, ये थोड़ी सी ज्यादा ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से कोई वीक कोई बहुत ज्यादा वीक डिवाइड करो, और उसके अकॉर्डिंग फटाफट अपनी यूनिट कवर करो। सिलेबस 20 की 20 यूनिट का होना ही चाहिए, 20 की 20 यूनिट का होना चाहिए। आप क्या सोचते हो, नहीं भाई हम तो 8 यूनिट कर लेंगे, पेपर 2 की 2 छोड़ देंगे, क्या प्रॉब्लम है। सिलेबस सारा करो। अगर सिलेबस सारा करके भी जा रहे हो ना, तो भी बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो रहे। गलती को सुधारना यही है, सारा करना है। और आप सिलेबस के नाम पे क्या करते हो, कुछ भी पढ़ते हो। सिलेबस खुद निकालो। इस लेवल पर आके इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर आ जानी चाहिए, इतने मेच्योर आप बन चुके हो
कि अपना सिलेबस जानते हो कि आपको सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो आपके काम का है भी नहीं। जो मैं 7 बजे वाली क्लास देती हूँ, आपको पता है कि आपके सिलेबस से है या नहीं। अगर नहीं है तो बिल्कुल मत देखो, अगर पता है हमारी सिलेक्शन के लिए तो हो जाएगा काम। तो ऐसे ही कहीं पे भी पढ़ रहे हो, कहीं भी अगर थोड़ा बहुत यूट्यूब से हेल्प ले रहे हो या फिर अदर से कुछ भी कर रहे हो, तो भाई वो ही पढ़ो जो सिलेबस में आता है। अब आपके मन में रहता है मैं बुक क्या खरीदे, किसका क्या, सारी बुक अच्छी है, कोई बुक बुरी होती ही नहीं है, कोई बुक बुरी नहीं होती। बस आप जो पढ़ लेते हो वो आपको ठीक लगती, जो नहीं पढ़ते वो बुरी बता देते हो। ऐसे ही सबके साथ हो रहा है। ये सब कहते हैं ना, सब कुछ बढ़िया है, पहले कुछ इतना खास वो नहीं था कि भाई ये वाली बुक बेकार है, सब बढ़िया है। वहां पर जाइए अपने कोई भी बुक स्टोर पे, वहां पे जाके देखिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बुक ठीक लग रही है और जाके लेके आ जाइए। चाहे बुक का पब्लिकेशन कोई भी हो वो लेके आ जाओ। बाकी जल्दी ही मैं एक बुक के ऊपर बता दूंगी बुक लिस्ट कौन कौन सी आप खरीद सकते हो, ठीक है। और जो आपके पास बुक है पहले से, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। याद रखना, जो आपके पास पहले से बुक है उससे बेस्ट कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन उसमें से आएंगे, ये अपने माइंड में सोच के रखना। और सारे क्वेश्चन उसमें से आए या ना आए, आप सारे क्वेश्चन बनाओगे, है ना। सबसे जरूरी है कि आप सारे क्वेश्चन बनाओगे। और बनाओगे सबसे जरूरी 3 पॉइंट, सिलेबस, पीवाईक्यू, नोट्स। सिलेबस, पीवाईक्यू, नोट्स और 4th है रिवीजन। बिना रिवीजन के कुछ फायदा ही नहीं है। और ये सारी चीज है ना, जितना ज्यादा खुद से करोगे, यूजीसी नेट जो है सेल्फ स्टडी से ही निकलता है। जितनी ज्यादा मेहनत खुद से करोगे उतना बेहतर रहेगा। जितनी ज्यादा मेहनत दूसरों के ऊपर थोप दोगे उतना ही ज्यादा लेट सिलेक्शन होगा। आप क्या करते हो कि हमने तो उन मैडम की सारी क्लासेस देखी थी, हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। हमने तो उन सर की पूरी क्लासेस देखी थी, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों होगा भी सिलेक्शन? एक तो आपको यही नहीं पता वो पढ़ा क्या रहे थे, एक आपको यही नहीं पता क्या काम हो रहा है, दूसरा आपने पूरा किसी और के ऊपर डिपेंड हो गए। ऐसा होना ही नहीं है, मेरे ऊपर भी नहीं होना, किसी के ऊपर भी नहीं होना डिपेंड। कुछ चीजें खुद से करके मिलती है। मान लो आपको 1.5-2 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, क्या आप मुझे दोगे? नहीं देने वाले, ठीक है। क्या आप उन्हें दोगे? नहीं देने वाले। तो आपको वही काम करना है जो आपके हित में है, जो आपको पता है ऐसे ही होगा मेरा सिलेक्शन। और ये एग्जाम ऐसा है ही नहीं कि तुक्के से पास कर लोगे, सिर्फ एक बुक पढ़ के पास कर लोगे, सिर्फ एक जो है कुछ और पेड कोर्स खरीद के पास कर लोगे। बिल्कुल नहीं होता। पेड कोर्स में फंस जाओगे, सिर्फ एक बुक पे रहोगे तो भी फंस जाओगे, सिर्फ किसी और के ऊपर रहोगे तो भी फंस जाओगे। तो ये जो सिर्फ 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 है ना, ये सिर्फ हटा दो और स्वयं को याद रखो कि मैं खुद करूंगा, मुझे खुद से मेहनत करनी है, मैं खुद ही कर सकता हूँ। और आपसे बेटर इस पेपर को कोई समझ ही नहीं सकता। चाहे इसमें आपको 2 दिन लगे, ये जो चीजें बताई है मुझे पता है आधे के तो ऊपर से गई होगी और आधे बीच में से पहले ही क्लास छोड़ के चले गए, लेकिन जो यहाँ तक बने रहे, जो यहाँ तक बने रहे, उन्हें चीजें समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट कर देना। और जो चीजें बताई है इन्हें फॉलो करो, आपके सिलेक्शन के लिए बताई है। अगर आप अभी इन सारी चीज, इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है, इसका भी बेनिफिट लेके अपना सिलेक्शन नहीं ले रहे, अब भी डिपेंड हो किसी और के ऊपर, तो छोड़ दो। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है सैलरी, वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, वो लेके चला जाएगा, ठीक है। बात कड़वी है लेकिन सच्चाई यही है कि जितनी ज्यादा मेहनत खुद से करोगे, जितना खुद के लिए करोगे, सबसे जरूरी है जितना खुद के लिए करोगे उतना सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, जो भी आपके कॉलेज ग्रुप है उन्हें बताना। और इसे लाइक कर देना जिन्होंने लाइक नहीं किया। और आपका यूजीसी नेट का ये जो क्लासेस है सब कुछ फ्री है, यहाँ पर सब कुछ फ्री प्रोवाइड किया जाता है, 7 बजे होती है। और यहाँ पर इस चैनल का मेन पर्पज यही है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, आप भटको ना, बस भटकना बंद कर दो, काम आपका हो जाएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी अपडेट, सारी क्लासेस, सारे पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ बेहतर आपको ऑथेंटिक जानकारी समय पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जाते जाते प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्लासेस जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर 2 भी समझा रखा है कैसे पढ़ना है, पेपर 1 भी पूरा सिलेबस तोड़ तोड़ के समझाया है, हर एक चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो जाकर जरूर चेक कर लेना। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।